Hello guys, so today I'm gonna show you the new Monopoly Hub Plus video. So let's get started. तो कैसी लगी आपको ये लॉकअप की बैड एस ट्रॉफी? अद्भुत है मैम, अद्भुत, आलीशान है। बहुत अच्छी लगी। बहुत। तो क्या लगता है आपके और ट्रॉफी के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैम बस मैं आपको सच बताऊं तो मैं कोई भी चीज पानी होती है ना तो उसको मैं अपने मन में मतलब 2.5 लाख बारी मैं मन में ट्रॉफी उठा चुका हूं, पर हकीकत में एक ही बार उठाऊंगा मैं। और वो कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो वही चीज मुझे लग रहा है मेरे सपने सारे आज मुकम्मल होने वाले हैं। बाकी महादेव की मर्जी होगी तो वही होगा, वही जो राम रची राखा। इस ट्रॉफी में और आप लोगों में पता है कितना डिस्टेंस है? बहुत दूर। अभी आप लोगों को इसको अर्न करने के लिए थोड़ी और मुशक्कत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं करनी है मैम, बताओ करना क्या है, बस बोल दो, आदेश दो आप। मलिका हिंदुस्तान, आपका हुक्म सलाखों पर। तो ये है आपका गोल जिसके बारे में आप दिन रात सोचते आ रहे हैं, इस ट्रॉफी को अचीव करना चाह रहे हैं डे 1 से। तो मुनव्वर, आज भी कुछ प्लानिंग करके आए हो? हाँ, और 5 लोगों को उड़ाने का। नहीं, प्लानिंग तो कुछ नहीं है, बट इस वक्त बहुत सारी नर्वस, मतलब जितना कुछ फील कर सकता हूँ ना वो सारी फीलिंग एक साथ है इस वक्त। अच्छा है, ऐसा भी मंजर अच्छा रहता है लाइफ में। यस। तो आपकी बहन तनवीर आई हुई हैं। यस यस। तनवीर, मैं आपसे जो है मुनव्वर की जर्नी के बारे में नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे पता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि आपके हिसाब से कैसी रही पायल की जर्नी? वो भी अपने हिसाब से सही थे, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। जैसा मेरा भाई कहता है, सब यहाँ खेलने आए और उनका गेम खेलने का तरीका उनके वे में था, मेरे भाई का गेम खेलने का तरीका उसके वे में था, इसलिए मैं उनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूंगी ऐसा। अच्छा। Thank you, तनवीर और जी। संग्राम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा मुनव्वर के खेलने का तरीका? नमस्ते कमना जी। नमस्ते जी। मैं सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि इतना बड़ा शो हो गया, हिट हो गया है। और जितने ये 6 के 6 बैठे हैं ना, हम इनको जज कर ही नहीं सकते। इन सब ने बहुत बेहतरीन खेला है। रही मुनव्वर की बात, तो मुनव्वर की जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी। शुरुआत में लगता नहीं था कि मुनव्वर आगे जाएंगे, मगर फिर धीरे धीरे जो अपने माइंड से खेलते गए तो इनके हिसाब से इन्होंने बेस्ट खेला है। अब इनके हिसाब से अगर मैं इनको जज करूं तो वो फेयर नहीं होगा। तो पायल ने अपने हिसाब से बेस्ट खेला, मुनव्वर ने अपने हिसाब से बेस्ट खेला, तो मेरे हिसाब से ठीक है, बेहतर है। हाँ, मगर जो शो का कॉन्सेप्ट था, जिस हिसाब से जो बड़ा शो कहने जो आप कह रहे हैं, तो उस हिसाब से मुनव्वर थोड़ा सा अपने मास्टरमाइंड के उससे चलते रहे तो डिफरेंट था। बहुत अपने तरीके से खेलते आए, तो सबका अपना तरीका है। थैंक यू बाजी। थैंक यू। विनीत, आप तो अंदर भी ऑडियंस बन के बैठ रहे थे और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, विनीत जैसे ही बाहर गया ये एक सेंसेशन बन गया, इंटरनेट सेंसेशन बन गया। और लॉर्ड विनीत करके हैशटैग चला कई दिन क्योंकि लोग विनीत से इतना इम्प्रेस हो गए, कि वो वहां पे लिटरली विष्णु पोज में बैठ के ही सारा शो देख के आया है अंदर। तो आपको लॉर्ड विनीत जी, आप बताना चाहेंगे कि आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए ये ट्रॉफी और क्यों? मुझे पर्सनली लगता है कोई भी जीते लेकिन फारूकी को नहीं जीतना चाहिए। अभी उसका रीजन है, मैं जब से लॉकअप में आया, लॉकअप में रहा, लॉकअप के बाहर, एवरीवेयर इट इज लाइक फारूकी। सो एज एन इंडियन, हम इंडियंस को सरप्राइजेस की बहुत आदत है। तो अगर फारूकी जीत जाएगा तो सब कुछ बड़ा प्रेडिक्टेबल लगेगा। अदरवाइज ऑल ऑफ देम दे आर वेरी वेल डिजर्विंग एंड इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। सरप्राइज कर दे क्या सबको, तुमको दे दे क्या ट्रॉफी? फैंटास्टिक आइडिया। फारूकी ने अभी सही बात बताई, लॉर्ड विनीत। और एक चीज और, आपकी बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ, सबने ये भी कहा था कि सब बाहर बैठ के शो देख रहे थे, मैं लॉकअप के अंदर बैठ के लॉकअप देख रहा था। करणवीर, आपके हिसाब से वो कौन सा कैदी है जो आपके हिस्से की कुर्सी पे टॉप 6 में बैठा हुआ है? मेरे हिस्से के ये 6 के 6 बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, भले मैं निकल गया,
8वें हफ्ते में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एक फाइनलिस्ट हूँ, बिकॉज हर वीक में मेरा नाम कहीं ना कहीं आता था, केवी केवी इधर, केवी उधर, केवी उधर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक आई एम वन ऑफ द फाइनलिस्ट, बट नो, ऑनेस्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और मेरा एक ही दिल का टुकड़ा है जो मैं फुल सपोर्ट करता हूँ शिवम को। सो मैं ये नहीं कहूँगा इसने मेरी जगह ली है, मैं ये कहूँगा कि ब्रो, you are the most real and the most amazing person I've seen, and this love is forever, really. I wish you all the best, and I wish everybody all the best, really. It's बहुत बड़ी डील है बैड एस जेल में यहाँ तक आना। एक सवाल और आपसे था मुझे, हाँ पूछ सकता हूँ, इजाजत हो तो? आप पूछिए। जीतेगा कोई भी ऊपर वाले की मेहर, लेकिन जो नहीं जीते वो लूजर्स तो नहीं होंगे ना? ये एक थोड़ा आप प्लीज बता दीजिए तो कि हम आराम से बैठ जाएं। देखिए केवी, एक इंसान जो विनर है वो एक इंसान तो शो को कामयाब नहीं बना सकता, राइट? आप सब एक साथ आए हैं, आप सब ने ही डे 1 से, जो आज यहाँ पे है भी नहीं, उन लोगों ने मुशक्कत की है। और अगर मैं सोचूं कि सिर्फ मेरे होने से ही ये शो बनेगा, या करण सोचे उसके होने से ही बनेगा, या वो विनर सोचे कि सिर्फ उसी ने बनाया है, उस विनर को भी जो सिचुएशंस, जो ऑपोजिशन मिली है, जिसके करके उसने अपना कैरेक्टर निकाला है, तो ये सफलता जो इस शो की है वो हमारे हर एक कैदी की भी है। और वो जो विनर है वो हर एक कैदी का ही एक हिस्सा है, उसका हिस्सा उस विनर में भी है। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच होगी कि एक बंदा जीता तो हाँ उसी का खेल अच्छा था। ऐसा नहीं होता है। हमको पता है एग्जाम्स के क्या नेचर होते हैं, हम सारी साल मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक दिन क्या रहता है, वो क्वेश्चंस हमें कैसे शॉक करते हैं, या हमारा पेट खराब होता है, या रात को अच्छे से नहीं सोए होते हैं, वो एग्जाम का दिन हमारी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता है। तो वैसा ही है, आप सब अपने राइट में विनर हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लॉकअप का हिस्सा है। तो ये बेस्ट हुआ, मेरे लिए बेस्ट हुआ कि यहाँ से कोई एक बाइज्जत बरी होगा। मैं ये इल्जाम से बाइज्जत बरी हुआ हूँ। थैंक यू, बट ऑल द बेस्ट गाइज। सो फाइनलिस्ट, लॉकअप में आपको जाने अनजाने में अच्छी बुरी सब तरह की आदतें लगी हैं, कुछ नई आदतें लगी हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, सिर्फ शो जीतने के लिए नहीं, लाइक लिटरली पापड़ बेले हैं आप लोगों ने। लिटरली मैम, सही बात जी, चटनी भी बनाई, खटियाएं भी बनाई, गोबर के उपले भी बनाए। शिवम, तुम तो बर्तन धोने के मामले में सीनियर एग्जीक्यूटिव बन चुके हो। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी घर जाके मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ करने को नहीं होगा। अगर जिस टाइम मैं फ्री भी होऊंगा ना, तो मुझे टीवी देखते देखते याद आएगा यार बर्तन गंदे पड़े हैं, मैं वही धो लेता हूँ। तो अब वो हाथों की लकीरें मेरी मिट गई हैं, थोड़ी बहुत तो आ ही जाएंगी वापस घर जाते जाते। तो लेट्स सी। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम किया। आई वांट टू शो यू समथिंग। प्योर माल इधर है, गोल माल उधर है। लड़की ओलंपिक में गोल्ड मेडल या मेडल ना लाए, वो पापड़ क्या? और जो सारा खान के हाथ से ना बने वो पापड़ ही क्या? नीले में हरा रंग मिलाओ अभी मुनव्वर भाई, तो बन जाता है काला। और तुम्हें हराने के बाद तुम्हारे गले में पिलाएंगे हम अपने फूलों की माला। ग्रेविटी मिल गई लेकिन सुई का खड्डा नहीं मिल रहा शिवम।